हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूरे पैटर्न जो प्री एग्जाम में पूछते हैं। तो क्वाड्रेटिक हमें प्री एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आता है और 99% चांस है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता ही है, मतलब उसके 5 क्वेश्चन आते ही है। सिर्फ 1% कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये नहीं आता है, पर 99% है कि आपको इसके 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। तो 5 क्वेश्चन मतलब 5 मार्क्स के लिए। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आपके पूरे 5 मार्क्स भी सिक्योर हो जाए। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके प्रॉब्लम। तो देखिए, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें 3 चीजें आनी चाहिए। पहली कि हमें साइन चेंज करते आना चाहिए। साइन कैसे ध्यान में रखेंगे उसकी भी आज मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। दूसरी चीज, हमें फैक्टर निकालते आना चाहिए। तो किसी भी नंबर के हमें फैक्टर इजीली निकालते आना चाहिए। और तीसरी बात है, जब हमें एक्स और वाई की वैल्यूज मिल जाती है तो वो कंपेयर करते आना चाहिए। अगर आपको ये 3 चीजें आ गई, इसका मतलब कि आपको पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि आपको साइन कैसे ध्यान में रखना है। तो ये एक्स और वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई, और इसके ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हैं 2 प्लस साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में रहते हैं माइनस और प्लस साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में रहते हैं 2 माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है प्लस और माइनस। ठीक है, इस तरीके से रहता है। अब देखिए, जब भी हमारी इक्वेशन में माइनस प्लस रहेगा तो वो चेंज होके हो जाएगा 2 प्लस। अब देखिए, जब भी हमारी इक्वेशन में 2 प्लस रहेंगे तो वो चेंज होके हो जाएंगे 2 माइनस। अब जब भी हमारी इक्वेशन में 2 माइनस रहेंगे तो वो चेंज होके हो जाएंगे 1 प्लस और 1 माइनस। और जब भी हमारी इक्वेशन में प्लस और माइनस रहेगा तो उसका अपोजिट हो जाएगा माइनस और प्लस। आपको यही डायग्राम याद रखनी है अगर आपको ये साइन याद रखने हैं तो। अगर आप ये डायग्राम अच्छे से कर लोगे तो आपको साइन ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको एकदम दिमाग में ये डायग्राम फिट हो जाएगी। तो उसके बाद आपको साइन चेंज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप 2-3 बार से लिख के देखोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा प्रॉब्लम। तो देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 इक्वल्स टू 0 और वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस 20 इक्वल्स टू 0। तो जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें इक्वेशन इसी फॉर्म में दिया होना चाहिए, मतलब इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। अगर नहीं रहा तो हमें वो बनाना पड़ता है। यहाँ पे सबसे पहले साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने के बाद डायरेक्टली अगर साइन कंपेयर करने से हमारा आंसर आ जाता है तो हम डायरेक्टली वहीं से आंसर फाइंड करेंगे। अगर साइन से हमारा आंसर नहीं निकलता है तो फिर हम फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 2 माइनस साइन है, और जब भी 2 माइनस साइन होते हैं तो वो चेंज होके क्या हो जाता है, 1 प्लस और 1 माइनस। मतलब x की वैल्यू 1 प्लस रहेगी और 1 माइनस रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 प्लस साइन है, और जब भी 2 प्लस साइन होते हैं तो वो चेंज होके 2 माइनस में बदल जाते हैं। मतलब y की वैल्यू हमें 2 माइनस मिल गई। तो देखिए, अगर हम साइन कंपेयर करते हैं डायरेक्टली तो हमें साइन कंपेयर करने से आंसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। तो ए प्लस बड़ा हो जाएगा, पर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। तो ये 2 माइनस हम एक साथ कंपेयर करेंगे तो हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इसके लिए अब हमें फैक्टर ही निकालने पड़ेंगे। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं, हम इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 होता है, तो 1 इंटू 16 हो जाएगा। अब हमें 16 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिसकी मल्टीप्लिकेशन 16 आती हो और जिसकी सब्सट्रैक्शन 6 आती हो। ठीक है, तो अगर हम 16 के फैक्टर 8 और 2 लेंगे, 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, और 8 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो हमें 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू मिल गई है। बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे, मतलब यहाँ पे 8 पहले लिखेंगे और छोटी वैल्यू बाद में लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 आएगा। आपको इसी तरीके से y की इक्वेशन के भी फैक्टर निकालने हैं। यहाँ पे अगर 1 इंटू 20 किया तो हमें 20 मिल जाता है। अब हमें 20 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिसकी मल्टीप्लिकेशन 20 आती हो और जिसके एडिशन 9 आती है। तो अगर हम यहाँ पे 5 और 4 लेंगे, 5 इंटू 4 20 हो जाएगा, और 5 प्लस 4 करेंगे तो हमें 9 मिल गया। तो बड़ी वैल्यू हम पहले लिखेंगे, मतलब 5 पहले लिखेंगे और बाद में 4 लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए, अभी हमें x की 2 वैल्यू और y की 2 वैल्यू मिल गई। तो अभी हमें कंपेयर करना है। तो प्लस 8 को अगर हम माइनस 5 से कंपेयर करेंगे तो प्लस 8 बड़ा हो जाएगा, मतलब x बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्लस 8 को अगर हम माइनस 4 से कंपेयर करते हैं तो तभी हमारा 8 ही बड़ा हुआ, मतलब x ही बड़ा हुआ।
अब हम इस -2 का इस 5 से कंपेयर करते हैं, -5 से। तो -2 को अगर हम -5 से कंपेयर करेंगे तो हमें -2 बड़ा मिल रहा है, मतलब x ही बड़ा मिल रहा है। अब हम इस -2 को अगर इस -4 से कंपेयर करते हैं तो तब भी हमें यह -2 ही बड़ा मिल रहा है। जब हमने x के और y की दोनों वैल्यू कंपेयर कर ली तो हमें यहाँ पे x ही बड़ा मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे मिल गया x इज ग्रेटर देन y, से मतलब हमारा ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। तो देखिए इसी अप्रोच से आपको पूरे के पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। मैंने आपको एकदम सिंपल तरीके से अप्रोच बताई है कि आपको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आपको इसी तरीके से साइन ध्यान में रखने हैं, फिर आपको साइन निकालने हैं, उनको कंपेयर करना है। अगर वो कंपेयर नहीं होते हैं तो उसके बाद हमें फैक्टर निकालने हैं और फैक्टर को कंपेयर कर लेना है। ठीक है, तो आपको यही अप्रोच से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है। आप इसी अप्रोच से अगर आपकी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आप कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो अब हम देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम। देखिए दूसरे प्रॉब्लम में हमें दो इक्वेशन दिए, x² प्लस 21x माइनस 46 इक्वल्स टू 0 और y² प्लस 24y माइनस 81 इक्वल्स टू 0। तो अब हमारी सबसे पहली स्टेप है साइन को चेंज करना है। तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो मैं एक बार फिर से वो डायग्राम आपको निकाल के बता देती हूँ। यहाँ पे रहते हैं तो प्लस, यहाँ पे रहता है माइनस प्लस, यहाँ पे रहता है दो माइनस और यहाँ पे रहता है प्लस और माइनस। अगर यहाँ पे माइनस और प्लस रहा तो हमें दो प्लस मिल जाएंगे, अगर दो प्लस रहे तो हमें दो माइनस मिल जाएंगे, अगर दो माइनस रहा तो हमें प्लस माइनस मिल जाएगा, और अगर प्लस माइनस रहा तो इसका अपोजिट हो जाएगा माइनस और प्लस। तो ठीक है, आपको यही डायग्राम याद रखनी है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस रहा तो हमें मिल जाएगा माइनस और प्लस। तो ये x की वैल्यू मिल गई। और यहाँ पे है प्लस और माइनस, यहाँ पे भी प्लस और माइनस है मतलब माइनस और प्लस मिल जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू माइनस और प्लस आएगी। तो अब देखिए अगर हम डायरेक्टली साइन कंपेयर करेंगे तो हमें आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे प्लस माइनस तो प्लस बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे भी दो प्लस है तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम डायरेक्टली साइन से कंपेयर नहीं कर सकते, तो हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे। हम फैक्टर पहले x के निकालेंगे। तो यहाँ पे 1 इंटू 46 हो जाएगा। अब हमें 46 के ऐसे फैक्टर चाहिए कि जिसके एडिशन आती है 21 और मल्टीप्लिकेशन आता है 46। तो दो वैल्यू कौन सी आएगी, 23 और 2। 23 इंटू 2 हो जाएगा 46, और अगर हम 23 में से 2 निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 21। तो बड़ी वैल्यू हम पहले लिखेंगे, मतलब 23 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, वैसे ही अब हम y के फैक्टर निकालेंगे। अगर हम 1 इंटू 81 करते हैं तो हमें 81 मिल जाएगा। अब हमें 81 की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसकी मल्टीप्लिकेशन 81 आती है और एडिशन 24 आता है। 27 इंटू अगर हम 3 लेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन 81 आता है, और 27 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो हमें 24 मिल जाएगा। तो बड़ी वैल्यू हम पहले लेंगे, तो यहाँ पे 27 लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब हमें x और y की वैल्यू मिल गई। अब हम इसे कंपेयर करेंगे। तो पहले हम -23 को -27 से कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पे x बड़ा मिल जाएगा। फिर हम इस -23 को 3 से कंपेयर करेंगे तो हमें y बड़ा मिल जाएगा। अब देखिए हमें यही से पता चल रहा है कि हमारा आंसर क्या होगा। जब हमें x और y में ये दोनों साइन मिल गए तो हमें इसी से पता चल गया है कि हम इन दोनों में का रिलेशन नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि एक x बड़ा भी हो सकता है नहीं तो एक छोटा भी हो सकता है। इस इक्वेशन से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि x और y के बीच में कौन सा इक्वेशन सही होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C एंड D। तो देखिए हमें पहले ही 2 स्टेप में ही पता चल गया, हमें बाकी की वैल्यू कंपेयर करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। जब भी हमें ये 2 साइन मिल जाएंगे इक्वेशन में तो हमारा आंसर हो जाएगा C एंड D। आपको ऐसे ही ट्रिक यूज करके आपको क्वेश्चन में टाइम बचाना है। जब भी आप कंपेयर करते वक्त आपको एक ग्रेटर और एक लेस देन का साइन मिल गया तो आपका वहीं पे आपका C एंड D आंसर हो जाएगा। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे नया पैटर्न आ गया। यहाँ पे क्या है, x और y के कोएफिशिएंट दिए हुए 3x
x² और यहाँ पे 6 है। मतलब जब भी इक्वेशन में कोएफिशिएंट दिए हुए रहते हैं तो तब हमें वो कोएफिशिएंट सेम करने होते हैं इक्वेशन में, उसके बगैर हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो ऐसे जब भी कोएफिशिएंट के प्रॉब्लम आते हैं तो हम लोगों को कोएफिशिएंट सेम करना होता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है माइनस और यहाँ पे क्या दिया है प्लस, तो ये चेंज होके हो जाएगा दोनों प्लस, मतलब हमें x की वैल्यू दोनों पॉजिटिव मिल गई। और यहाँ पे दिया है दोनों माइनस दिए है, तो दोनों माइनस बदल के क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा और एक प्लस मिल जाएगा। अब अगर हम साइन डायरेक्टली कंपेयर करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा, तो हमें अभी फैक्टर निकालने होंगे। तो इस 3 को अगर इस 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 63। अब हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जिसकी मल्टीप्लिकेशन आती है 63 और एडिशन आ जाएगी 16। 9 और 7 अगर लेंगे तो 9 इंटू 7 हो जाएगा 63 और 9 प्लस 7 किया तो हमें 16 मिल जाएगा। तो हम बड़ी वैल्यू हमेशा पहले लिखते हैं, मतलब यहाँ पे 9 लिखेंगे और यहाँ पे 7 लिखेंगे। अब उसी तरह हम इस y के भी निकालेंगे। अगर हम ये 6 इंटू 21 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 126। अब हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए कि जिसकी मल्टीप्लिकेशन 126 आएगी और एडिशन आ जाएगी 25। तो 18 इंटू 7 करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आ जाती है 126 और एडिशन आ जाती है 25। अब हम बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, मतलब यहाँ पे 18 आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो अब हमें ये वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, इनके कोएफिशिएंट सेम करने हैं। तो कोएफिशिएंट सेम करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहली मेथड ये है कि ये जो x की वैल्यू हमें मिली है इसको हम x के कोएफिशिएंट से मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे दोनों वैल्यू को। उसी तरह ये जो y की वैल्यू है इसको y² के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, मतलब 6 से। एक मेथड ये है डिवीजन की, पर इसमें क्या होता है हमें वैल्यू पॉइंट में आती है और डिवाइड करने में भी डिफिकल्टी जाती है, तो ये थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। उससे अच्छा दूसरी मेथड है कि मल्टीप्लिकेशन करना। अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में टाइम कम लगता है और हमारे वैल्यू जल्दी आ जाता है। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कोएफिशिएंट का तो आप डिवाइड ना करके मल्टीप्लिकेशन करना। तो मल्टीप्लिकेशन में कैसे करना है, ये जो x की वैल्यू है +9 और +7 इसको हम y के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो y की वैल्यू है -18 और 7 तो इसको हम x² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पे 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इनकी वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा और हमें कंपेयर भी करने में आसानी हो जाएगी। 6 इंटू 9 हो जाएगा 54 और 7 इंटू 6 हो जाएगा 42। वैसे ही -18 इंटू 3 हो जाएगा -54 और 7 इंटू 3 हो जाएगा 21। ठीक है, तो ये हमें x और y की वैल्यू मिल गई। अगर हम इस 54 को इस -54 से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे x बड़ा होगा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ जगह कम है तो। फिर इस 54 को अगर हम इस 21 कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे भी x की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। अब इस 42 को अगर हम -54 से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे भी हमारा x बड़ा हो जाएगा। और इस 42 को अगर हम 21 से कंपेयर करते हैं तो तभी हमारा x ही बड़ा होगा। मतलब हमें क्या मिल रहा है, x इज ग्रेटर देन y। यहाँ पे यही मिल रहा है, तो हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखिए आज के वीडियो में मैंने आपको सारे पैटर्न बताए हैं जो इम्पोर्टेंट भी है प्री लेवल के। प्री में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं और इसी अप्रोच पे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यही अप्रोच से आपके आंसर फाइंड आउट करने हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपकी उतनी ही स्पीड बढ़ेगी और आपके क्वेश्चन विदिन 1 या 2 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस भी इसी लेवल के प्रॉब्लम की करने हैं। जो मैंने आज आपको इस वीडियो में क्वेश्चन लिए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। आज का वीडियो इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।